Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with Kamal Saini. Let's talk about pronoun. आज हम बात करेंगे pronoun के बारे में. Pronoun क्या है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखिए. A word that is used at the place of a noun is called pronoun. कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रनाउन कहलाते हैं. अब देखिए किस तरह से. सबसे पहले तो हम प्रनाउन की बात करते हैं तो यहां पर नाउन का जो रिपीटेशन है उस नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किए जाता है वो प्रनाउन का. अब देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की सुनील गोज टू स्कूल. ही हैज द वर्ड सुनील, दैट्स अ नाउन. अब देखिए आपने यहां पर एक वर्ड देखा है, कौन सा? सुनील. अब जो वर्ड देखा है ये सुनील, ये यहां पर क्या है? नाउन. एज यू हैव स्टडीड इन द नाउन पार्ट, जैसा आपने नाउन पार्ट में पढ़ा था उस नाउन पार्ट के अंदर आपने देखा था द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और पर्सन इज कॉल्ड नाउन. तो वहां पर जो हम बात कर रहे थे तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं. अब देखो यहां जो है कि एक वर्ड है सुनील, ये क्या है? नाम है. और इसकी जगह पर एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो ही क्या कहलाता है? प्रनाउन. जैसे ही लाइक्स बुक्स. तो यहां पर देखो ही लाइक्स बुक्स, तो बुक्स भी क्या है? यहां पर नाउन है. और यहां पर देखिए सुनील की जगह पर वर्ड कौन सा? दूसरे अगले सेंटेंस में हमने देखा कि सुनील की जगह पर जो वर्ड यूज किया गया है वह कौन सा है? ही. और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रनाउन कहते हैं. और भी जैसे बात करते हैं दिस बुक इज हिज. अब देखिए थर्ड सेंटेंस में फिर से हम देख रहे हैं वर्ड कौन सा है? हिज. अब यहां पर जो हिज वर्ड है वो भी क्या है? प्रनाउन है. यानी किसकी जगह पर यूज हुआ है? ये यहां पर इसको रिलेट कर रहा है कि वो बुक रिलेट कर रहा है, तो यहां पर ये भी क्या है? प्रनाउन है. अब देखो इससे आगे अगर हम बात करते हैं कि himself solved it. तो अब देखो himself और ये ही, फिर से सुनील की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ही. और इसी को क्या कहा जाता है? प्रनाउन कहा जाता है. तो यहां पर देखो कि ये वर्ड्स जो हैं जो किसकी जगह पर, यानी कि नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हीं को जो है वो क्या कहा जाता है? प्रनाउन कहा जाता है. तो इस तरह के वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे इनको कहा जाता है वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, योवा, हर, कोई सा भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो वर्ड्स हैं दैट्स आर प्रनाउन. इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रनाउन कहा जाता है. तो ये वर्ड किसकी जगह पर यूज किए जाते हैं? नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं. तो नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? प्रनाउन कह रहे हैं. सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रनाउन. प्रनाउन के काइंड्स कितने होते हैं? प्रनाउन का काइंड की बात कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रनाउन. अब देखो ये कितने प्रकार के प्रनाउन होते हैं? बेसिकली देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रनाउन. प्रनाउन के जो है बेसिकली कितने काइंड होते हैं? 10 काइंड होते हैं. तो अब ये जो 10 प्रकार हैं, ऑल दीज काइंड्स आर नोन एज प्राइड.
वी कैन डिफाइन इन अ वन वर्ड ऑल दीज प्रोनाउंस, कि हम इन सब प्रोनाउंस को जो है वो एक ही वर्ड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन मेमोराइज ऑल दीज प्रोनाउंस इन अ वन वर्ड, कि एक ही वर्ड के अंदर, दैट्स अ प्राइड। वो वर्ड कौन सा है? प्राइड है। वो कैसे, किस तरह से? यहां पर जो है ये दो वर्ड को डिनोट करता है, यहां पर ये तीन जो वर्ड हैं उनको डिनोट करता है, तीन प्रोनाउन है, ये दो प्रोनाउन को डिनोट करता है, ये भी दो प्रोनाउन को डिनोट करता है, और ये एक प्रोनाउन को डिनोट करता है। तो टोटल जो है वो कितने हो गए हैं? ये 10 प्रोनाउंस हो गए हैं। वो कैसे, किस तरह से? तो यहां पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्राइड, यानी कि सबसे पहले जो आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो कौन सा आता है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो बात कर रहे हैं वो आता है पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हम बात कर रहे हैं वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर चौथा हम बात कर रहे हैं, चौथा जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिलेटिव। पांचवा प्रोनाउन होता है रेसिप्रोकल। फिर छठवां जो प्रोनाउन होता है इंटेरोगेटिव। सातवां जो प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन। फिर आठवां जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर नवा जो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और 10वां जो है उसको हम बोलते हैं emphatic pronoun. So guys, all these are pronouns that we can memorize, that we can easily remember all these pronouns in a one word, that's a pride. So these are the 10 kinds. First one is personal pronoun, second one is possessive pronoun, third one is reflexive pronoun, fourth one is relative pronoun, fifth one is reciprocal pronoun, sixth one interrogative, seventh indefinite, eighth demonstrative, ninth distributive, 10th pronoun is emphatic pronoun. So guys, these are the all 10 kinds of pronoun. So let's talk about personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसको डिफाइन करें। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग पर्सन, सेकंड वन स्पीकिंग टू, थर्ड वन स्पीकिंग ऑफ। फर्स्ट वन जो आ जाता है स्पीकिंग पर्सन का मतलब बात करने वाला। बात करने वाला कौन होता है? आई और वी कैन। जिससे हम बात करते हैं वो कौन होता है? यू। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन होता है? ही, सी, इट और दे। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये जो हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हाउ वी कैन यूज पर्सनल प्रोनाउन, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल को फॉलो करते हुए हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है। रूल नंबर फर्स्ट वो क्या है कि बिफोर एनी वर्ब, अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब से पहले पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है तो वह नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है।
और अगर वर्ब के बाद में है आफ्टर एनी वर्ब, इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सब्जेक्टिव केस में। अब देखिए नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात की आई टीच हिम, तो अब देखिए यहां पर जो है वर्ब है, ये वर्ब है, इससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है ये यहां पर क्या है, ये इसका नॉमिनेटिव केस है। यहां पर जो इसको यूज किया गया है बाद में, ये इसका सब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बात करें, ही वॉज टॉट बाई मी, तो अब देखिए टॉट ये आफ्टर, ये बिफोर, तो यहां पर ये नॉमिनेटिव केस है और यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसी तरह से अगर इसको जो यूज किया जाता है वो बिफोर एनी वर्ब नॉमिनेटिव केस में, आफ्टर एनी वर्ब ये सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। रूल नंबर सेकंड, अगर कुछ बुरा ना होने का आभास हो, होने का, बुरा नहीं होने का आभास हो, यानी कि कोई बुरा नहीं करते हैं, उस केस में जो इसका सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कौन सा यूज होगा, 2 3 1। पहला जो सीक्वेंस है वह है 2 3 1। दूसरा जो इसका सीक्वेंस आता है वो आता है 3 1। तीसरा जो इसका सीक्वेंस आता है वह आता है 2 और 3। यानी कि सबसे पहले जो हम इसको यूज करेंगे वह है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहां पर जो इसका सीक्वेंस जो यूज किया जाता है, अगर कोई बुरा नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, वो एग्जाम्पल के लिए कैसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले यू, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर उसके बाद में आ जाता है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। ये सिंगुलर केस में यूज होंगे, यू ही एंड आई हैव डन ए ग्रेट जॉब। तो ये क्या है यहां पर। फिर दूसरा जो एग्जाम्पल हम बात करते हैं थर्ड पर्सन, तो यहां पर देखो ही एंड आई फिनिश्ड लंच टुडे। फिर इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है सेकंड पर्सन, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड द टास्क। रूल नंबर थर्ड। अब इन केस ऑफ थर्ड रूल, तो थर्ड रूल के केस में जब हम बात करते हैं तो किस तरह से हम बात करेंगे, वो अगर कुछ गलत होने का आभास हो, उसमें क्या था गलत ना होने का हो और इसमें गलत होने का आभास होता है। गलत होने का आभास होता है तो इसका सीक्वेंस जो होता है वो कौन सा होता है, 1 2 3, और या फिर 2 और 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आई, यू एंड ही मेड अ ब्लंडर। तो ये क्या है, अब देखो यहां पर गलत हो रहा है ना, ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब गलती जो होती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं
वो कौन सा होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन, यू एंड ही स्पॉइल्ड द गेम। तो ये जो है कि किस तरह से यू एंड ही सेकंड पर्सन, जब भी हम इनका यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, तो सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए। अगर कुछ गलत होने का सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस में यूज करेंगे, अगर कुछ अच्छा होने का जो है या फिर कुछ गलत ना होने का आभास हो तो मैंने आपको रूल नंबर सेकंड बता दिया है। लेकिन रूल नंबर फोर्थ, अब हम जो इसको यूज करते हैं, रूल नंबर फोर्थ की बात करें तो जहां पर इन केस हो प्लूरल, बहुवचन होने के केस में भी ये किस में यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आई, यू, सॉरी प्लूरल वी, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, एंड दे शुड गो फॉर द वर्क। तो ये क्या है, यहां पर इसका जो है हमने क्या यूज किया है, जब प्लूरल होने के केस में इसको यूज किया जाता है। रूल नंबर 5 कि कुछ केस जो ऐसे होते हैं जैसे उनके साथ में इनका यूज नहीं किया जाता, कैसे यूज किया जाता है, लेट, बट, एक्सेप्ट, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशंस हो, तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर इनके साथ जो है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज किया जाता है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कभी भी ये नहीं होता कि लेट मी डू दिस वर्क। अगर लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो ये यहां पर सही है, और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है तो वहां पर, अब जैसे यहां पर प्रेपोजिशंस की बात करें कि laughed at him, तो यहां पर भी देखो ये ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। जैसे और मैं कहूं दे attended the meeting except me। तो यहां पर एक्सेप्ट वर्ड के बाद में भी यूज हो रहा है। तो इसी तरह से अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो इनके साथ में हमेशा कौन सा प्रोनाउन का यूज, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, ना कि अगर हम यहां पर देखें तो सब्जेक्टिव केस। अगर आप इनका सब्जेक्टिव केस यूज करते हो तो वहां पर वह गलत माना जाता है। तो इसलिए हमें यहां पर क्या करना है कि यहां पर जो है हमें ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। अब देखिए बात करते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, इसका कैसे यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना की जाती है, तो वहां पर एज और देन, एज और देन जो है इनके साथ में, एज और देन के साथ सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस में इसका यूज करेंगे, वो किस तरह से यूज करना है, सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करेंगे इसको, जैसे तुलना करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो ही इज एज फास्ट एज मी। अगर आपने इस तरह से किया है तो ये गलत है, और अगर ये है ही इज एज फास्ट एज आई, तब ये करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए यहां पर जब भी कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए यहां पर क्या यूज करेंगे कि सब्जेक्टिव केस यहां पर हमें यूज करना है। अब देखिए आ जाता है यहां पर रूल नंबर 7।
रूल नंबर जो 7 है वो यहां पर क्या है, हाउ टू यूज इट। इट का हम किस तरह से प्रयोग करें, कि इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब देखिए, इट जो है वह निर्जीव वस्तुओं के साथ में, कोई भी देश है, कोई भी निर्जीव वस्तुएं है, कोई शिशु है, उनके साथ में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देश के नाम को, सेकंड सेंटेंस को देखिए, इट इज ए सुपर पावर। तो यहां पर इट जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यहां पर देश का जो नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल और भी बात कर लेते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखो यहां पर इट जो है इसका सिंगुलर इट ही होता है, प्लूरल इसका क्या होता है, दे होता है। अब वो कैसे, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। अब देखो इट का कैसे यूज किया है, कि सिंगुलर फॉर्म में ये इट ही होता है और प्लूरल फॉर्म में ये क्या होता है, द होता है। अब देखो इट और दिस ये दोनों डिफरेंट पहलू हैं। इट जो है वो यूज किया जाता है कोई भी वेदर है, जैसे इट इज रेनिंग, जैसे कई बार कहते हैं इट इज मंडे, कोई भी मंथ का नाम है तब यूज करते हैं, या फिर कोई भी डे का नाम है। अब जैसे अप्रैल, अप्रैल के बाद में, अब इस तरह से ये यूज किया जाता है, कोई भी मंथ के नाम को इंडिकेट करता है और किसी भी तरह से। अब इसके साथ में इट जो यूज किया जाता है, इट के बाद में हमेशा वर्ब जो है, हमेशा वर्ब बी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब बी फॉर्म, यानी कि कभी भी इसके बाद में नाउन यूज नहीं की जा सकती। वर्ब की बी फॉर्म कैसे, जैसे ये रही इट इज, इज जो है वो क्या है, बी फॉर्म है। दिस वह किसी को भी इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर इट का जो यूज किया जाता है वो प्रोनाउन, कोई नजदीक की वस्तु है उसके लिए हमने दिस का यूज किया गया है, और यहां पर इट का जो यूज करते हैं वो हमेशा इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी नाम है उनके साथ में हम यूज कर लेते हैं। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें।